अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 28 मई है, यौम तकबीर है। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 22 साल का अरसा गुजर चुका है। हम उस वक़्त बच्चे थे जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना था। मेरे पास से उस दौर का एक रजिस्टर है जो आज मैंने कुछ 10-12 साल बाद खोला है। मैं आपको वो भी शो करूँगा। उस दौर में मैंने कैसे इसको सेलिब्रेट किया था और कैसे इनकी चीज़ों की तस्वीरें लगा के अपना एक छोटा सा रजिस्टर बनाया था और इस खुशी को महसूस किया था, जबकि उस वक़्त हमें एटम बॉम्ब और इसकी चीज़ों का ज़्यादा इल्म नहीं था। गो के आज भी उतना इल्म नहीं है जितना, मतलब यही पता है कि एक तबाहकुन बम है। और आज अगर भारत को हमने कुछ शरंगेजियों से रोका हुआ है तो उसके पीछे एटमी क़ुव्वत और डिटेरेंस पॉलिसी है, जिसकी वजह से इंडिया को इससे बाज रखा हुआ है। इंडिया आज भी हमें तंग करने की कोशिश करता है मुख्तलिफ हीले बहानों से, फॉल्स ऑपरेशन, कभी झूठे प्रोपेगेंडे और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें। हर वक्त वो इसी खरमस्तियों में, इसी बदतमीज़ी में मसरूफ़ रहता है। उस वक़्त भी बीजेपी की हुकूमत थी, अटल बिहारी वाजपेयी हुक्मरान थे, बीजेपी के वज़ीर आज़म थे। ये 11 और 13 मई था जब पोखरान के इलाके में, राजस्थान का ये इलाका है जहाँ भारत ने एटमी धमाके किए थे। और ये एटमी धमाके करने के बाद भारतीय जो सूरमा थे, जो जाली सूरमा बने हुए थे, LK अडवाणी उसमें पेश थे, और भी जितने उस वक़्त बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी, कश्मीर के मुतालिक बातें बनाना शुरू कर दी कि पाकिस्तान भूल जाए कि अब कश्मीर उनको मिल सकता है। पाकिस्तान पे सख्त प्रेशर था। वज़ीर आज़म उस वक़्त थे नवाज़ शरीफ, और इन पर बड़ा सख्त प्रेशर था। दो प्रेशर थे, एक तो इंटरनल प्रेशर था जो आवाम का था, और दूसरा प्रेशर था वो था बैनुल अक़वामी प्रेशर। G8 के ममालिक, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, ख़ास तौर पे जापान, जिसने एटमी धमाकों की शिद्दत को महसूस किया था। उस दौर में दूसरी जंग अज़ीम में जो अभी तक जो इंसानों पर एटम बम आजमाया गया है वो जापान ही वो मुल्क है। 1945 में जापान पर हमला किया गया, तो ये सब लोग मुखालिफ थे, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी सख्त मजबूरी बन चुकी थी। पाकिस्तान उस वक्त एटमी धमाके ना करता तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। वो जो इतना लंबा सफ़र था एटम बम बनाने का, वो बेकार चला जाता। चुनाचे ये 17 दिन का पीरियड था जब उस वक्त ज़राए इब्लाग तो ना होने के बराबर थे। एक PTV होता था और बाकी दोपहर और सुबह के अखबारात होते थे, और शाम के अखबारात सुना करते हैं हम कि वो यही बताया उस वक्त करते थे कि अभी धमाके हुए, कि कभी धमाके हुए। उनकी शह सुर्खियाँ उस दौर में यही होती थी। बहरहाल वो नवाज़ शरीफ साहब पे इस प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। भी समझते थे, कुछ लोग क्रेडिट लेने के लिए कहते हैं कि उस दौर में हुए नवाज़ शरीफ साहब ने किसी प्रेशर पर किए, किसी भी प्रेशर पर किए। हतमी बात यह है कि चाहे ये भुट्टो साहब थे, चाहे जनरल ज़िया-उल हक थे, चाहे ये बेनज़ीर थी, चाहे तो नवाज शरीफ थे, सब ने एटमी धमाकों में, एटम बम बनाने में अपना अपना हिस्सा डाला है और खूब डाला है। छोड़ दें कि ये किसको क्रेडिट जाता है, ये पाकिस्तान का बम है, ये पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी। वो किसी दौर में अचीव हुई, किसने की, किसने क्या किया, वो उसकी उस बुनियाद को भूल जाएँ। हम एटमी ताकत हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह, और इस सूरत हाल को ही मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमने यौम तकबीर को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना, ना कि एक दूसरे को इल्ज़ामात देने। तो नवाज़ शरीफ साहब पे प्रेशर था। नवाज़ शरीफ साहब ने मदीरान और सीनियर सहाफ़ियों का इजलास बुलाया। उस इजलास में सुना है कि मजीद निज़ामी साहब जो थे, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से कहा कि अगर आपने एटमी धमाके ना किए तो कौम आपका धमाका कर देगी। फिर बहरहाल फ़ैसला हुआ। चागी के पहाड़ों पे पहले ही तैयारियाँ कंप्लीट थी। 28 मई से एक दिन पहले 27 मई को जनाब पाकिस्तान की तमाम तनसीबात जो अस्करी नवीयत की थी उनको हाई अलर्ट कर दिया गया था, और एटम बम चागी मुंतकिल हो चुके थे। नवाज़ शरीफ साहब, डॉक्टर समर मरगमन, डॉक्टर कदीर और ये तमाम लोग चागी पहुंच चुके थे। और ये एक बात आपको वहाँ पे ये बताऊं कि एटमी धमाकों का जो बटन है वो ना तो नवाज़ शरीफ ने दबाया, ना डॉक्टर समर मरगमन ने दबाया, ना ही डॉक्टर AQ खान ने दबाया। वो बटन दबाने वाले एक इंजीनियर थे जिन्होंने ये सिस्टम को डिज़ाइन किया था, उन्होंने ये बटन दबाया था। कहते हैं कि पहले कुछ सेकंड जब बटन दबाया गया तो किसी किस्म की कोई सरगर्मी, कोई ऐसा ज़मीन में इर्ताश पैदा ना हुआ। तो तमाम लोगों के चेहरे जो वहाँ पे मौजूद थे वो परेशानी में डूब गए, और फिर अचानक ही ज़मीन गड़गड़ा उठी और चागी का पहाड़ की रंगत बदलना शुरू हुई, उससे धुआं उठने लगा, ज़मीन लरज़ने लगी। आलमी ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने वो नोटिस किया और उनको फ़ौरी अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए हैं। पाकिस्तान ने जो एटमी धमाके किए थे वो पूरा जवाब दिया, 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया, और इंडिया पर उस वक़्त सफ़े मातम बिछी। और यूरोप जो नहीं चाहता था उनको भी बुरा महसूस हुआ, लेकिन दूसरी तरफ
फ़लस्तीन और जो ख़ास तौर पर मुसलमानों की महरूम कौमें थीं, कश्मीर, यहाँ खुशी मनाई गई। खलीजी ममालिक में बेपनाह खुशी मनाई गई। पूरे आलम इस्लाम में पाकिस्तान के एटम बम को अपना बम समझा गया। मैं आपसे वो चंद वीडियोस भी शेयर करता हूँ, अभी शेयर करता हूँ, पहले आप उनको मुलाहिज़ा करें कि किस तरह दूसरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक, हमारे जो ब्रदर ममालिक थे दूसरी दुनिया के, वो कैसे इस खुशी को मना रहे थे। आप भी मेरे साथ देखें। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा मेरा उस दौर का रजिस्टर और वो तस्वीर जो उस दौर में डिज़ाइन की गई थी, बनाई गई थी, मेरा अपना शौक़ था, और वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले वो वीडियोस मुलाहिज़ा करें। Bismillahirrahmanirrahim. Pakistan is an independent country. Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. जी, तो आपने ये वीडियोस देखी जो थोड़ी सी मैंने दिखाई वो तस्वीर। मैं आपको एटमी प्रोग्राम का सफ़र दिखाता हूँ कि कैसे पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया। एटमी प्रोग्राम पर हमारी सबसे पहली बात 1953 में सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो उस वक़्त के पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने एटम बम ना मिलाने का ऐलान किया था और इसको पीस करार दिया था। लेकिन 53 में ही अमेरिका के साथ संति और पुरअमन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और रिएक्टर की तमीर की याददाश्त पर दस्तखत हुए। फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन का क़याम अमल में आया। ये 1953 का वाक़या जब पाकिस्तान ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन कायम कर दिया था। यूरेनियम की जो तलाश थी वो बहुत एटम बम के लिए वो सबसे अहम मरहला होता है। पाकिस्तान ने 1960 और 63 के दरमियान यूरेनियम की तलाश का प्रोजेक्ट शुरू किया था और डेरा गाजी खान में पाकिस्तान को सबसे पहले यूरेनियम मिला और पाकिस्तान ने वहाँ से यूरेनियम निकालना शुरू किया। फिर 1965 में पाकिस्तानी इदारों एजेंसियों को इल्म हुआ कि भारत एटमी हथियार बनाने में मसरूफ़ है और पेशकदमी कर रहा है। इस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सदर अयूब खान ने बैनुल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और पाकिस्तानी इंजीनियर मुनीर अहमद खान से मुलाकातें की। ताहम वक्ती तौर पर एटमी हथियार न बनाने का फ़ैसला हुआ था। पाकिस्तान का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 1972 में लगाया गया सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर था। और फिर ये गाज खाएंगे और एटम बम बनाएंगे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये फ़िक्रा कहा था। 1971 में 16 दिसंबर जो इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान से एक हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान जुदा हो गया, बड़ी परेशानी की हालत थी। और उस वक़्त पाकिस्तान ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक तारीख़ी फ़िक्रा कहा। उन्होंने कहा कि हम गाज खा लेंगे मगर एटम बम की तरफ पेशकदमी ज़रूर करेंगे। तो उसके फौरी बाद कोहोटा लेबार्ट्रीज़ का क़याम अमल में आया। सन 1974 में कनाडा ने जौहरी अदम फलाह तनाज़ा की वजह से पाकिस्तान के साथ एटमी ताउन ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसी दौरान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो हॉलैंड में इस वक्त मुकीम थे और काम कर रहे थे, उनको पाकिस्तान बुलाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनसे मीटिंग्स की। उन मीटिंग्स के नतीजा में उनको काम सौंपा गया, लेकिन वो मुतमिन नहीं, वो वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे। फिर उनको पूरा फुल एक्शन दिया गया कि आप अपने एक्शन प्लान पर अमल करें और जो आप चाहते हैं वो होगा। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने हॉलैंड से जो उनके पास कुछ मालूमात थी वो लाए और वो मुकदमा भी जीत गए थे। उस मुकदमे के लिए जो हॉलैंड में हमारे एसएम ज़फ़र साहब ने वो मुकदमा लड़ा था और जीते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को आलमी सतह पर एक इसमें शिकस्त नहीं हुई थी। उन्होंने कोई हरकत नहीं की थी जिसमें उन्हें आलमी रुसवाई का सामना करना पड़ता। हमारे लिए वो काबिल फ़ख्र हैं और ये क्रेडिट ये उसका या इसका इसके बजाय वो हर बंदे की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है और अपना एक काम है, वो सब ने मुअत्तल किया। 1989 में अमेरिका ने इमदाद मुअत्तल कर दी थी और पाकिस्तान का कहा था कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो पीस के लिए नहीं है। लेकिन उसी दौर में रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ गई और ये हमारे लिए एक अच्छा काम था। हमने इस दौर में 1980 में अपने एटमी ईंधन तैयार करने का काम शुरू कर दिया था। 82 में वो 1982 में ये दोबारा अमेरिका ने इमदाद बहाल कर दी। पाबंदियाँ जो थी वो एटमी प्रोग्राम, फिर जब देखें अमेरिका, जब तक अमेरिका को ज़रूरत नहीं है तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन जैसे ही 89 में रूस का इनखला अफ़गानिस्तान से होता है तो 1990 में दोबारा जो है अमेरिका पाकिस्तान पर माशी और फ़ौजी पाबंदियाँ आयद करता है। इस दौरान
एटमी मिसाइलों के तजर्बात भारत करता है। 1996 में तजर्बात करता है, एटमी वॉरहेड ले जाने वाले पृथ्वी मिसाइल का तजर्बा होता है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में 1998 में एटमी मिसाइल गौरी का तजर्बा किया। वो भी बहुत शानदार दौर था, वो शानदार टाइम था जब पाकिस्तान ने अपना बाकायदा पहला एटमी मिसाइल दागा था, और ये उस वक्त गौरी मिसाइल इसको नाम दिया गया, जो मुसलमानों की मशहूर हिंदुस्तान में हमला शख्सियत जिसका नाम शहाबुद्दीन गौरी था, उनके नाम पर यह रखा गया। फिर इसके साथ साथ इंडिया ने 11 और 13 मई को धमाके किए, वो मैं पहले में आपको बता चुका हूँ। फिर पाकिस्तान के धमाकों का वक्त आया, और उस वक्त तमाम 28 मई 1998 की सुबह पाकिस्तान की तमाम अस्करी तनसीबात को हाई अलर्ट कर दिया गया। धमाके के मुकाम से 10 किलोमीटर दूर 2 ऑब्जर्वेशन पोस्टें पर 10 अरकान पर मुश्तमिल टीम पहुंच गई, जिसमें एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अशफाक, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर बर्गमन, कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के 4 साइंसदानों के साथ पाक फौज की टीम के कायद जनरल जुल्फ़कार शामिल थे। 3:16 पर फायरिंग बटन दबाया गया, जिसके बाद 6 मराहिल में धमाकों का खुदकार अमल शुरू हो गया। अब मैं आपको ये तो थोड़ी सी मालूमात थी, अब मैं आपको वो अपना रजिस्टर दिखाता हूँ, जिसमें 28 मई का जिक्र भी है, जिसमें पाकिस्तान के पहले जो वो गौरी मिसाइल था। ये तस्वीर कोई जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, किसी रसाले गालिब उस वक़्त अखबार जहाँ होता था जो इस तरह की तस्वीरें पब्लिश करता था, ये उसी की तस्वीर होगी जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। और ये वो मालूमात दी गई हैं, साथ साथ तस्वीरें लगाई गई हैं, ये मैं आपको सुनाता हूँ। साथ में तस्वीरें खींच के साथ शेयर भी करूँगा, इसी दौर की हैं, नायाब तस्वीरें हैं। पाकिस्तान एटमी धमाकों के मतलब मालूमात, ये पाकिस्तान के पहले एटमी धमाके की जगह छतरा रास्को का एक मंज़र, ये वो पहाड़ी सिलसिले का नाम, ये वो तस्वीरें लम्हा ब लम्हा साथ टाइम है उस वक़्त जो आ रहा है कि क्या वक्त था उस वक़्त गालिब। ये 3:17 हैं, 3:17 पर यह तस्वीरें खींची गई हैं। ये उस वक्त दौर में तस्वीरें जो थीं रसालों में ही छपी, वहाँ से कटिंग्स ली गई। और इसके बाद डॉक्टर ये चागी पर एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर प्रवास कर रहा है। जनरल जहांगीर करामत के साथ नवाज शरीफ साहब से महवे गुफ्तगू हैं। नीचे एक चागी के जो पहाड़ों से एक ख़ानदान जो है वो हिजरत करके कहीं और भिजवाया गया, महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। ये एक तस्वीर है, ये समर बर्गमन साहब की है। ये देखें, श्रीनगर में खुशी मनाई जा रही है। उस दौर में श्रीनगर के जो क्या नाम लेते हैं नौजवान हैं, वो खुशी मना रहे हैं अपने चेहरे छुपा कर। नीचे पाकिस्तान के जो अवाम है वो खुशी मना रहे हैं। ये तस्वीर जो है चागी के पहाड़ों की, मैंने उस दौर में लिखा हुआ है चागी के पहाड़ों की कंप्यूटराइज तस्वीर, जो मकान 20 किलोमीटर दूर खड़ा है, वो एक ताकतवर कैमरे से तस्वीर ली गई, और उस वक़्त चागी में एटमी धमाकों का ये एक मंज़र है। तो साथियों दोस्तों, ये तो एक छोटी सी बात थी, मैंने एक सेलिब्रेशन थी जो आप लोगों से शेयर की कि आज 28 मई है। आज भी भारत फिर से उन्हीं रेशा दवानियों में मसरूफ़ है जो वो 1947 से पाकिस्तान के वजूद को मानने को तैयार नहीं है, और हीले बहानों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं, हमारे जनरल बाजवा साहब कह चुके हैं कि इंडिया ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। हमारी खुफिया एजेंसियों के पास मुसद्दिक़ा इतलात हैं कि चंद दिनों में हो सकता है कि भारत किसी तरफ से हमला करे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए कोई ऐसी बॉन्डी कार्रवाई जो उसने बालाकोट में की थी वो करे। लेकिन 27 फरवरी और 28 मई 1998 दोनों दिन भारत को याद रखने चाहिए कि पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया था और बढ़ के जवाब दिया था। और 27 फरवरी का दिन तो कभी भारत को भूलना नहीं चाहिए कि उसके हल्की फुल्की फ़ौजी कार्रवाई और नहायत सस्ती फ़ौजी कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान की बहादुर सपा और हमारे शहीनों ने एक ऐसी फ़ौजी कार्रवाई की थी जो पूरी दुनिया में सराही गई और भारत की जगह हसाई हुई। आज उसी जगह हसाई की और उसी पशेमानी को लेकर भारत फिर से बेवकूफ़ाना हरकत करने जा रहा है, बेवकूफ़ाना हरकतों के बारे में सोच रहा है, जबकि दूसरी तरफ उसके नेपाल, चीन और बांग्लादेश के साथ सरहदी तनाज़ात, पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ात, अभी लद्दाख में भारत को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है चीनी अफवाज के सामने। भारतीय फ़ौजियों ने बैनर उठा के चीनी फ़ौजियों से अपीलें की कि वो अपने इलाके में वापस चले जाएं, और चीन की फ़ौज की ये अपीलें चीन की फ़ौज ने ये अपीलों को माना नहीं, और वहाँ पर लद्दाख में सब कुछ कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। लद्दाख में भारत को शिकस्त हुई है। नरेंद्र मोदी की बेवकूफ़ाना हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कि अगर उसने दोबारा कोई फिर से हरकत की तो पाकिस्तानी सपा की तरफ से हैरत अंगेज़ और हैरानकुन जवाब होगा जिनकी उनको हरगिज़ तवक्को नहीं होगी। हमने जैसे 27 फरवरी को इंडिया को काउंटर किया था,
आज भी उसी तरह काउंटर करेंगे और उससे बढ़ के जवाब देंगे। हमें ज़रूरत है मुत्तहिद रहने की, एक होने की, सियासी नज़रियात से बालातर होकर सोचने की। नून लीग, तहरीक इंसाफ, ANP, MQM, पीपल्स पार्टी और दूसरी इलाकाई जमातों से निकलकर मुल्क के लिए सोचना होगा। सबसे बढ़कर मुल्क सबसे अहम चीज़ है, और मुल्क के लिए जब हम सोचेंगे तो वो खुद ब खुद हम एक कौम की सूरत अख्तियार कर जाएंगे। और कौम जब इंसान बनता है तो फिर दूसरी कौम, जब एक कौम बन जाता है तो फिर दूसरी कौम उसको शिकस्त नहीं दे सकती। हमें आपसे इख्तलाफ, मेरा आज का पैगाम यही है कि हमें आपस के इख्तलाफात को भूल कर उनसे बालातर होकर सोचना चाहिए। मुझे इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।